सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर बड़ा फैसला सुनाया है। इसको लेकर देश के जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। इसमें यह है कि शीर्ष अदालत ने ये कहा है कि एसआईआर कानूनी रूप से वैध है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट गया मतलब वो भारत का नागरिक ही नहीं है, भारत की नागरिकता पर सवाल है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों बातें अलग अलग हैं। ऐसे लोगों के नाम को अगर आप काट देते हैं तो ये उनके अधिकारों के खिलाफ है। ये भी एक तर्क सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है कि चुनाव आयोग के जो अधिकार हैं वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को ये हक है कि वो किसी का नाम जोड़े और किसी का घटाए। यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरा हक दे दिया है और बता दिया है कि किसी का नाम जोड़ने या घटाने पर कोई विवाद की स्थिति चुनाव आयोग पर नहीं होनी चाहिए। तो हमारे साथ इसी पर बात करने मौजूद हैं हमारे मेरे वरिष्ठ साथी हैं, पत्रकार हैं धीरेन्द्र जी। सर, कैसे देखते हैं, क्या मामला है, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है एसआईआर को लेकर और इसको लेकर देश के जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है जो तमाम कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल में हुए हैं और उसके पहले बिहार में हुए हैं। ऐसे कई राज्यों में विपक्ष की ओर से जो बीजेपी के एंटी ग्रुप माने जाते हैं, जो उसके विरोधी पार्टी दल हैं, उनकी ओर से ये मांग लगातार की जा रही थी कि ये जो एसआईआर हो रहा है वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है और चुनाव आयोग की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको मैं आपको बता देता हूं, जो भी चीज़ें आई हैं उसमें पढ़ के आपको चीज़ें बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं। इसमें यह है कि शीर्ष अदालत ने ये कहा है कि एसआईआर कानूनी रूप से वैध है, यानी कि ये पूरी तरीके से लीगल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं जो हैं और जस्टिस जय माल्या जो हैं, उनकी पीठ ने इस मामले को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के जो अधिकार हैं उसे बरकरार रखा है। उन्होंने ये कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि यह वोटर लिस्ट के आम पुनरीक्षण से अलग एक प्रक्रिया है। कोर्ट ने एसआईआर को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है और साथ ही कहा है कि प्रक्रिया पूरी तरीके से सही है। यानी कि निर्वाचन आयोग जो कर रहा है एसआईआर को लेकर, मतदाताओं के नाम जोड़ने को लेकर, उन्हें घटाने को लेकर, जो भी उनकी जो प्रक्रिया है, जिस भी प्रक्रिया का पालन चुनाव आयोग करता है, जो भी उसने कंडिकाएं रखी है, उस पूरी प्रक्रिया को चुनाव आयोग की जो प्रक्रियाएं हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बताया है और कहा है कि ये तो चुनाव आयोग का अधिकार है। तो इस पूरी प्रक्रिया पर ये टिप्पणी कोर्ट की है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने या ना करने के फैसले को लेकर शक्तियां सीमित हैं और वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने से किसी व्यक्ति की नागरिकता का दर्जा समाप्त नहीं हो जाता। नागरिकता के दर्जे का निर्धारण केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये जो कहा जाता है ना कि वोटर लिस्ट से नाम हट गया कि, और इसका मतलब यह है कि आप तो भारत के नागरिक ही नहीं हैं, इस प्रकार की बातें विपक्ष की ओर से लगातार कही गई थी कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट गया मतलब वो भारत का नागरिक ही नहीं है, भारत की नागरिकता पर सवाल है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों बातें अलग अलग हैं। तो ये जो जिस प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई है वो कई गलतफहमियों को भी ख़त्म करती है और जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां रही हैं उस पर भी एक जो प्रश्न चिन्ह लगाया गया था विपक्ष की ओर से, उसका भी ये एक जवाब है। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता थे उनकी क्या शिकायतें थी उस पर भी आप हम बात कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के साथ साथ योगेंद्र यादव जो एक समय आम आदमी पार्टी से भी जुड़े थे और बाद में अन्ना आंदोलन के भी सदस्य थे और बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ही कई राजनीतिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिकाएं दायर की थी। उनके तर्क थे कि अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। इसमें कहा गया चुनाव आयोग के पास इतने बड़े स्तर की अधिकार नहीं है कि वो किसी का नाम घटाए काटे, ये उन्होंने इस बात को कहा गया था। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि ये एनआरसी जैसी प्रक्रिया है जिसमें नागरिक रजिस्टर जैसी है बातें हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा, जो उसका एक रजिस्टर तैयार होता है, वैसी ही इसको प्रक्रिया बताया था कि किसी वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ना और घटाना बिल्कुल वैसा ही है करके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि असली मतदाता विशेष रूप से वंचित, गरीब और प्रवासी लोग
जो दशकों से दस्तावेज नहीं जुटा पाते, जिनके पास, जैसे कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, आपके पास वोटर कार्ड नहीं होता है, और कुछ जो गरीब लोग होते हैं या आदिवासी क्षेत्रों में जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के नाम को अगर आप काट देते हैं तो ये उनके अधिकारों के खिलाफ है। ये भी एक तर्क सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी ओर से कोर्ट में कहा कि इस प्रक्रिया का मजबूती से हम पालन कर रहे हैं और मतदाता सूची की शुद्धता के लिए और पारदर्शी बनाए रखने के लिए मृत हो चुके, दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना ज़रूरी है, और ये भी बताया गया कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। तो इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया है, और जैसा कि आपने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है कि चुनाव आयोग के जो अधिकार हैं वो सही है और ये पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया है। तो SIR को लेकर ये जानकारी मेरे पास थी, और इसको लेकर निकट भविष्य में जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, देश में होती आ रही हैं, उस पर विराम शायद लग जाए, या फिर हो सकता है कि नई बयानबाजियां आए, या हो सकता है कुछ नई याचिकाएं विपक्ष की ओर से लाई जाएं। बिल्कुल, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ सर मौजूद थे, उन्होंने सारी बातें SIR को लेकर बता दी है। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय इस पर ज़रूर बताएं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।